आज मैं एक ऐसे धर्म के बारे में बात करूंगा जिसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके धर्मगुरु खुद बोल रहे हैं कि किसी का रेप कर दो गुनाह नहीं है, किसी का मर्डर कर दो गुनाह नहीं है, किसी के बच्चे को अनाथ कर दो गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली बोल देते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। खैर, मैंने तो ऐसे धर्म नहीं देखा है और ना मुझे लगता है कि ऐसा किसी धर्म में होगा। अब हो सकता है ये या तो अपने मन से बना रहा हूँ या भाई लिखा हो, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं कि मैं अदर धर्म की किताबें उठा के पढूं। ठीक है, मुझे अपने ही धर्म की किताबें पढ़ने के लिए मेरे पास बहुत किताबें हैं कि मैं अपने धर्म की किताबें पढूं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लिखा है तो बहुत गलत लिखा है, और अगर ऐसा ये लोग अपने मन से बोल रहे हैं ना, तो इनके जैसा तुच्छ आदमी कोई नहीं होगा फिर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वो कुरान का इनकार करता है, अल्लाह का इनकार करता है, रसूल का इनकार करता है, इसलिए वो काफिर कहलाता है। यानी कि मुसलमान किसी दूसरे के त्योहार में शरीक नहीं हो सकते, दूसरे की खुशी में शरीक नहीं हो सकते। क्या मुबारकबाद दे सकते हैं मुफ्ती साहब? मुबारकबाद भी नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते। यही नहीं, अभी और सुनिए। मतलब कि इनके धर्म में आप किसी को मुबारकबाद नहीं दे सकते। अगर आप किसी को मुबारकबाद देते हैं तो शायद वो भी इनके धर्म में गुनाह होता है। अभी आगे सुनिएगा इनके धर्म में क्या क्या गुनाह नहीं है। बहुत महान सी चीज़ें हैं जो गुनाह नहीं हैं, और तो किसी को मुबारकबाद देना इनके धर्म में गुनाह बोला गया है। अब पता नहीं ये धर्म के ठेकेदार झूठ बोल रहे हैं या धर्म में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा नहीं है। तो भैया कृपया करके मुझे इसकी जानकारी भी दे देना कोई लोग यार, कि ये धर्म के ठेकेदारी तो कहीं झूठ नहीं बोल रहे। क्योंकि ऐसा जहाँ तक यार कोई धार्मिक किताब में ऐसा लिखा हो सकता है जैसा ये बता रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं दे सकते भाई मैं ईद मुबारक कह सकती हूँ, लेकिन मुसलमान मुझे दिवाली मुबारक या होली मुबारक नहीं कह सकते। हाँ, यानी कि इस्लाम किसी को मुबारकबाद देना किसी दूसरे के त्योहार में नहीं सिखाता। इस्लाम अपने किसी दोस्त के घर दिवाली होली के जश्न में शरीक नहीं होना सिखाता। अल्लाह जो है वो सारे गुनाह माफ करेगा, लेकिन शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा। मतलब अगर किसी मुस्लिम दोस्त ने मुझे दिवाली की मुबारकबाद दे दी तो उसका गुनाह माफी के काबिल नहीं? बिल्कुल नहीं है। तो अल्लाह भाई ऐसा तो नहीं कहीं पे ये रूल तुम लोगों ने बना लिया है? मतलब मुबारकबाद देने में कौन सा गुनाह होता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और तुम लोग नाम किसी और का ले रहे हो हैं? ऐसा तो नहीं किसी और के कंधे पर रख के बंदूक तुम लोग चलाते हो और नाम किसी और का रख देते हो? क्योंकि ऐसी तो पॉसिबिलिटी कहीं पे दिख ही नहीं रही है यार। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो फिर वो धर्म ही नहीं है। अल्लाह चाहे तो वो कोई किसी का रेप कर दे, किसी बच्ची का, तो भी माफ कर सकता है कोई। अच्छा, सुन रहा हो ना, किसी लड़की का रेप कर दो तो गुनाह नहीं है, लेकिन किसी को मुबारकबाद दे दो तो बहुत बड़ा गुनाह है। समझ रहा हो ना? तभी ये लोग हम लोगों की लड़कियों का जो है ना ब्रेन वॉश करते हैं, बाद में उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, बाद में उनको कहीं बेच देते हैं या तो छोड़ देते हैं। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग, इन महोदय के अकॉर्डिंग ये गुनाह नहीं है। मतलब किसी लड़की को फाड़ के रख दो तुम, लेकिन गुनाह नहीं है। वो लड़की चिल्ला रही हो दर्द के मारे, लेकिन वो गुनाह नहीं है। लेकिन अगर मुबारकबाद दे दोगे तो वो गुनाह हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ भाई कि मैं इस धर्म से बिलोंग नहीं करता हूँ। कोई किसी को मार डाले तो भी माफ कर सकता है। मतलब दुनिया का जो बड़े से बड़ा गुनाह वो कर सकता है, उसे करने के बाद अल्लाह उसको माफ कर सकता है। लेकिन मतलब कि किसी का मर्डर कर दो, किसी का रेप कर दो, किसी के बच्चों को अनाथ कर दो, किसी की बीबी को विधवा कर दो, किसी लड़की को दर्द दे के मार डालो, कुछ भी कर दो, गुनाह नहीं है। ठीक है, इनके यहाँ सब माफ़ है। इसीलिए शायद लगता है कि कुर्बानी के नाम पे खून की नदी बहाई जाती है शायद, और वो जानवर तरप तरप के मरते हैं, क्योंकि वो भी गुनाह में नहीं आता है इनके यहाँ, है ना। और हाँ, हिंदू लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनके यहाँ बलि दी जाती है ना, प्लीज़ बलि की प्रथा बंद कर दो। जानवरों को दर्द होता है। ये बलि के नाम पे ना किसी बेजुबान बेकसूर जानवरों को मत मारो। जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, लेकिन कम से कम अपने आप को तो सुधार लो। अगर उसने शिर्क किया तो उसकी माफी नहीं है। आपको अगर मैंने ये कह दिया कि हैप्पी दिवाली, तो मैंने ये उससे बड़ा क्राइम किया कि मैंने किसी का मर्डर किया हो या किसी का रेप किया। वाह भाई, थैंक यू भाई। तुम्हारे धर्म के बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली तुम्हारी इस वीडियो से, और पता चला कि आखिरकार तुम लोग कुर्बानी क्यों देते हो शायद। ठीक है, क्योंकि एक बात बताऊँ ना, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर इस कुर्बानी में किसी बच्चे की जान जा रही होती ना, तो अभी तक ये प्रथा बंद हो गई होती। इस बात का दावा देता हूँ मैं। लेकिन इस कुर्बानी में किसी बच्चे की जान नहीं जा रही है,
किसी बेजुबां बेकसूर जानवर की जान जा रही है, तभी ये प्रथा बंद नहीं होती है ना। मैंने इस बार भी देखी बहुत सारी वीडियो जहाँ पे जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं वहाँ से कि वो बच जाएं, लेकिन क्या करें, उनकी तो सामत आ चुकी है, तो उनकी तो जान जानी ही जानी है, बचने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ ऊपर वाले को कि मैं सनातनी हूँ, उसी में रहूँ, बहुत अच्छा है। और वो सनातनी जो ये जान लेते हैं ना, वो बंद कर दें।